चलो वाह, समलंब चतुर्भुज, हाँ इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइपीजियम। हम लोग इससे पहले समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और समलंब ये तीनों पढ़ना था, जिसमें से हम लोग 2 पढ़ लिए थे, समानांतर और समचतुर्भुज। अब पढ़ना हम लोग के समलंब चतुर्भुज, ठीक है। हाँ, समलंब चतुर्भुज 3 प्रकार का होता है, ठीक है। कौन कौन सा? समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज, समकोण समलंब चतुर्भुज और विषमबाहु समलंब चतुर्भुज, ठीक है। देखो, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज किसको बोलेंगे? आइसोसेलेस ट्रापेजियम। इसमें क्या होता है ना, ये और ये तो पैरेलल है ही, समानांतर तो होता ही होता है, लेकिन ये भुजा AD और CB बराबर होता है, ठीक ना। हाँ, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज में तुम्हारा ये भुजा, ये मतलब ये दोनों भुजा बराबर होगा और ये दोनों बराबर नहीं होगा। समानांतर तो होगा, पैरेलल तो होगा, लेकिन बराबर ये दोनों भुजा नहीं होगा। तो DC और AD बराबर नहीं होगा, लेकिन AD बराबर होगा CB का, ठीक है। तो इसमें AD बराबर होगा CB में, हाँ ये दोनों भुजा बराबर। और इसका विकर्ण कौन सा? AC, हाँ AC विकर्ण हो गया कोना कोनी, इसमें भी होगा ना, हाँ B और D विकर्ण हो गया। तो आज उसके बाद समकोण समलंब चतुर्भुज किसको बोलेंगे? तो यहाँ पे 90 डिग्री, ये तुम पढ़ा होगा ना, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, जिसमें यहाँ पे 90 डिग्री होता है। तो उसी तरह समकोण समलंब चतुर्भुज किसको बोलेंगे? जिसमें हाँ कोना एक कोना 90 डिग्री, देखो ये 90 और ये 90 होना चाहिए, ठीक है। और ये चीज़ का हाइट है, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद विषमबाहु समलंब चतुर्भुज किसको बोलेंगे? तो ना ही ये बराबर होगा, लग रहा है कि सेम टू सेम आकृति है, लेकिन नहीं, आकृति सेम नहीं है। देखो ये और ये बराबर नहीं है, और ये भी बराबर नहीं है, ठीक है। और तुम्हारा ये तुम्हारा H है, हाइट, विकर्ण तुम्हारा, चलो वाह, देखो तो पहला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा कि AB समानांतर होगा किसका? AB समानांतर है DC का, सारा में देखो AB समानांतर DC, AB समानांतर DC। दूसरा पॉइंट में क्षेत्रफल निकालना है सबका, क्या करेंगे? एरिया निकालना है। तो 1/2 समानांतर भुजाओं का योग, समानांतर भुजा इसमें कौन कौन सा है? ये दोनों है ना, ये दोनों है। तो AB प्लस में DC और गुना में H, हाँ गुना H, एरिया निकल जाएगा। तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर किसका होता है? D1 का स्क्वायर, यानी इस विकर्ण का स्क्वायर प्लस इस विकर्ण का स्क्वायर, ठीक है। आ जाओ, तो AB का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर बराबर होता है किसका? हाँ AC का स्क्वायर प्लस BD का, हाँ विकर्णों का स्क्वायर होता है, ठीक है। हाँ अगर इसमें से ये भुजा नहीं दिया हुआ है, सारा भुजा दिया हुआ है, विकर्ण में दिया है और ये सब सारा दिया है, तो ये वैल्यू निकाल सकते हैं किससे? इससे। फटाक से इसको उतारो। लिखा बचपन। तो हमारा चतुर्भुज हो गया ख़त्म। चतुर्भुज में क्या क्या पढ़ना था? वर्ग, आयत,
समचतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। ये सब सारा हो गया ख़त्म, कंप्लीट। मतलब 2D भी ख़त्म हो गया। हाँ, मतलब 2 डायमेंशन, 2 विमाएँ। एक बच गया ना, क्या बचा? बहुभुज। हाँ, एक लाइन में समझो बहुभुज क्या होता है उसे। बहुभुज किसको बोलेंगे? पढ़ लिया है? बताइए नहीं, किस तू कैसे पढ़ लिया? आप उसके बाद मिक्स क्वेश्चन लेंगे। 2D से मिक्स क्वेश्चन बनाएंगे। और देखो बहुभुज, बहुभुज, पॉलीगन्स किसको बोला जाता है? 2 से ज़्यादा रेखाएं से बनी आकृति को बोलेंगे बहुभुज। देखो ये 2 है ना, ये बहुभुज तुम्हारा नहीं है, 2 से ज़्यादा होना चाहिए, एक साइड दूसरा साइड। अब देखो ये तुम्हारा बहुभुज है, ठीक है। 2 से ज़्यादा साइड होना चाहिए, रेखाएं होना चाहिए। और ये भी तुम्हारा बहुभुज, ये भी तुम्हारा, हाँ ये भी तुम्हारा 8 को कर लो बहुभुज, ठीक है। तो लिख लेना, बहुभुज में 2 से ज़्यादा रेखाएं आकृति को बहुभुज कहेंगे। 2 से ज़्यादा रेखाएं होनी चाहिए, रेखाएं होनी चाहिए। तो 2 से ज़्यादा यानी 3, 1 2 3, 2 से ज़्यादा है, बस इतना ही समझो। और फिर लेते हैं क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चन। इसमें सारा क्वेश्चन जितना 2D पढ़ा है, वर्ग, त्रिभुज, आयत, चतुर्भुज, सब एक के बार में कंप्लीट हो जाएगा। लिखा? चलो आओ प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन का। एक दर्री, देखो क्वेश्चन नंबर 1, मिक्स क्वेश्चन। एक दर्री 12 इंटू 8 का है, 12 मीटर इंटू 8 मीटर का है, के माप का है। कह रहा तो उस दर्री का क्षेत्रफल और विकर्ण क्या होगा? तो उस दर्री का क्षेत्रफल और विकर्ण क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है, हैं? ऐसा क्वेश्चन पहले भी बता चुके हैं। बना, अब पीछे नहीं उल्टेगा, नहीं फार्मूला देखना है, नहीं उलटना है। तो छड़ी रखे हैं, कुछ नहीं देखना है। एक दर्री है 12 मीटर और 8 मीटर का। उस दर्री का क्षेत्रफल और विकर्ण निकालो फटाफट। क्षेत्रफल निकाला? कितना? 96। चलो, और विकर्ण नहीं निकला। चलो, एक दर्री है 12 मीटर का और 8 मीटर का, 12 8 यानी अलग अलग है ना? अलग अलग किस में होता है? वर्ग में, आयत में? आयत में। ये तुम्हारा आयत का आकृति। चलो वहाँ तो A B C D
कोई दिक्कत? नहीं। ये तुम्हारा भुजा है, ये बराबर, हाँ, DC बराबर और ये भी AB और AD बराबर BC। BC, ठीक है ना। और ये दोनों समानांतर होता है लाइन, और ये इसके समानांतर और ये इसके समानांतर। कोई दिक्कत? और विकर्ण पूछ रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं? हाँ, विकर्ण बोलते हैं। जबकि लंबाई दिया हुआ है 12 मीटर, लंबाई है ना, लंबाई हो गया, ज़्यादा लेंथ यही है ना, तो 12 मीटर। उसके बाद ये तुम्हारा 8 यहाँ पे, लंबाई और चौड़ाई 12 और 8 है, ठीक। कहा है कि क्षेत्रफल और विकर्ण निकाल दो, ठीक है ना। क्षेत्रफल निकाल दो, फिर बताओ क्षेत्रफल का फॉर्मूला। डायरेक्ट क्या करेंगे क्षेत्रफल निकालने के लिए, इसको और इससे गुना कर देंगे, यानी लंबाई गुना चौड़ाई। तो 12 मीटर इंटू 8 मीटर, हाँ, तो मीटर 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 स्क्वायर, 12 8 96, 96 मीटर स्क्वायर क्या निकला? क्षेत्रफल। हाँ, पूरा एकदम ये सब क्षेत्रफल निकला इसके अंदर ही। हमको निकालना है आगे विकर्ण, क्या निकाल दिए? विकर्ण निकालना, मतलब यहाँ से यहाँ तक का लंबाई, ठीक है। जितना ये होगा उतना ही ये होगा। हाँ, कैसे निकालेंगे? देखो, ये कोना कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री। ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। हमको यहाँ से यहाँ तक लेंथ निकालना है, तो समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये तुम्हारा 12 मतलब 12, ये तुम्हारा 8 मीटर, ये निकल जाएगा। हाँ, निकल जाएगा समकोण त्रिभुज से। कैसे? ये तुम्हारा कर्ण हो गया, ये तुम्हारा आधार है, ये लंब, तो इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होता है। तो K का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर L का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, ठीक है। हाँ, तो L कितना दिया हुआ? 12 मीटर का स्क्वायर प्लस 8 मीटर का स्क्वायर। आ जाओ, K स्क्वायर बराबर 12 12, किसका वैल्यू है? 12 का स्क्वायर कितना होता है? हाँ हाँ, सब भकोस गया है। ये सब भकोस गया, सब तो नहीं है। तुम निकाल तो हाँ, बच लो बच लो, पढ़े दिखे के सारे बस। आओ बताओ, जोड़ के कितना होगा? जोड़ क्या? तो के बराबर कितना? प्लस माइनस 208। इसका वैल्यू निकालो अब, इसका वैल्यू निकालो। भूल गया रे, 208 के कैसे निकलेगा से? ऐसे 208 यहाँ पे कितना से लगाना है? हैं? 2 से लगेगा। कितना कितना का जोड़ा? तो 2 का जोड़ा ना वर्ग में। हाँ, वर्गमूल निकालने के लिए 2 2 बच गया 2। कितने से लगाएगा? 1 से लगाएगा रे, हैं? तब 1 फिर 1 यहाँ पे, फिर इसको जोड़ते हैं, यहाँ 2 होता है, फिर 1 यहाँ पे, 1 बच गया, फिर दोनों अंक उतारते हैं, फिर जो अंक यहाँ पे लिखते हैं वही अंक नीचे लिखना होता है गुना करके, हैं? बुला गया। के यानी कि रूट अंडर 208 का निकालना होमवर्क। सिर्फ प्लस ले लेंगे, माइनस में कभी लेंथ नहीं होता, हमेशा प्लस में लिखो। वर्गमूल 208 का निकालना है घर से। तो विकर्ण हमारा का वैल्यू रूट अंडर 208 और क्षेत्रफल 96 मीटर स्क्वायर, और ये मीटर में। चलो उतारा। उतार लिया तो बनाओ इसको फिर। दूसरा क्वेश्चन, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में
कर्ण का मान 16√2 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल कितना होगा? हाँ फटाक से जल्दी से बनाओ। रूट में है, कर्ण का मान 16√2 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल कितना होगा? नहीं बनेगा। और देखो, कर्ण के एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में कर्ण का मान 16√2 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल कितना होगा? समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं? समद्विबाहु मतलब क्या होता है? समद्विबाहु, द्वि मतलब दो, तो भुजा दो साइड क्या होना होगा? बराबर होगा। देखो ये और ये बराबर हो गया। समकोण त्रिभुज होना चाहिए, यानी 90 डिग्री का बनना भी चाहिए, और दो भुजा क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। और ये तुम्हारा कर्व, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। इसका वैल्यू कितना? 16√2 सेंटीमीटर। अगर ये x है तो ये भी x, ये y है तो y, क्योंकि दोनों बराबर है। हाँ, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो क्षेत्रफल हमको निकालना है ना, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको, इसमें कितना भुजा? 3 भुजा है ना, तो हमको तीनों भुजा का वैल्यू पता होना चाहिए, तभी निकल सकता है ना। तो ये तुम्हारा कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तुम्हारा 16√2 तुम्हारा कर्ण हो गया, और एल यानी x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। सोल्व करो, x का वैल्यू निकालो फटाक से। तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, और इधर 16 32, 16 गुना 16 बोल रहे हैं। हाँ, आधा नहीं है, चलो। तो 16 का स्क्वायर इंटू √2, देखो रूट ऊपर स्क्वायर है, दोनों पर हो जाएगा। ए बी के स्क्वायर रहता है तो अलग अलग टूटता है ना, ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, तो अलग अलग टूट गया। तो √2 का स्क्वायर आ जाओ। तो 16 का स्क्वायर कितना? 256। हाँ, और देखो ये स्क्वायर रूट कटता है, तो गुना 2 बराबर 2x स्क्वायर। देखो 2 से 2 ख़त्म, ठीक। x स्क्वायर बराबर 256। हाँ, तो x बराबर कितना? 256। ये किसका वैल्यू होता है? 16 का होता है। तो x बराबर 16, तो ये 16, तो ये भी 16। देखो ये भुजा मालूम हो गया, और दोनों बराबर भुजा है, तो बराबर भी वैल्यू आया। 16 ये भी तो 16 ये भी। कर्ण तुम्हारा 16√2, क्षेत्रफल निकल जाएगा। हाँ, क्षेत्रफल निकल जाएगा। बोलो। हाँ, देखो समकोण त्रिभुज में है, समद्विबाहु में है। 1/2 समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुना ऊंचाई। 1/2 आधार कितना? 16, ऊंचाई भी कितना? 16। हाँ, 8। 16 गुना 8 जो निकलेगा क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो अक्षक 7 में 8 4 12, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया क्षेत्रफल। तारो आ जाओ। तो बारी बारी से सबका क्या निकालेंगे? हाँ, भुजा, सबका भुजा निकालेंगे। इसका त्रिज्या निकलेगा, इसका भुजा निकलेगा तभी तो क्षेत्रफल निकलेगा। इसका भुजा निकलेगा तभी क्षेत्रफल निकलेगा, और इसका आर का वैल्यू यानी त्रिज्या निकलेगा तभी क्षेत्रफल निकलेगा, ठीक है ना। चलो, तो इसका भुजा कितना निकला? 40। तुम्हारा परिमाप कितना? 120 मीटर, ठीक है।
120, इसमें 3 से भागा दे दिया है, क्यों? क्योंकि इसकी भुजा के गो है 1 2 3, 3 से भागा दिए 40। इसमें देख लो, इसमें 4 से भागा देंगे 30 आया। इसमें परिधि परिमाप कितना 120 मीटर। तो परिमाप बराबर क्या होता है 2πr बराबर 120। तो आर के वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से काट छट करके, तो निकालो। आओ 60 फिर कटेगा 11, यहाँ पे 30, तो 27, तो आर बराबर 27 210 अब बट्टा में 11, ये हो गया मीटर। चलो सबका भुजा निकाल दिए और त्रिज्या भी निकल गया। अब निकालना क्या है क्षेत्रफल। जिसका क्षेत्रफल अधिक होगा उसका आकार बड़ा होगा। क्षेत्रफल बराबर, बताओ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो बताओ। बराबर क्षेत्रफल आओ तो √3/4 इंटू a²। तो यहाँ पे क्या है भुजा है, भुजा कितना दिया हुआ है, तो कितना निकालें मतलब 40 ना जी। हाँ इसको सॉल्व करो, तो 4 दहाँ 40, कितना हो गया 400 और √3 मीटर ना, हाँ मीटर स्क्वायर। देखो क्षेत्रफल कितना निकल गया 400 √3 मीटर स्क्वायर। किसका, समबाहु त्रिभुज का। आ जाओ वर्ग का निकालो फिर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, अच्छा भुजा निकाले 30, तो वर्ग निकालने के लिए तिरछा तिरछी मतलब, हाँ ये 30, तो ये 30 से गुना कर देंगे, हो गया। चलो इसका निकाल लो फिर। πr² क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला होता है, सबका फार्मूला याद होगा तभी निकल पाएगा, πr²। आओ तो पाई 22/7 ठीक इंटू आर कितना निकाले हैं जी 210/11, 210 में 11। इसको सॉल्व करना 22/7 इंटू 210/11, 210/11 ठीक है। देखो उसका 400 निकला, इसको 900 निकला, इसका इससे ज़्यादा निकलेगा या फिर कम निकलेगा। अगर ज़्यादा निकलेगा तो समझ जाना क्षेत्रफल जितना ज़्यादा अधिक होगा उतना ही क्षेत्रफल, उतना ही आकार बड़ा होगा। इसको घर पे सॉल्व करके बताना कल। आओ ना, तो 11 दूना 22, 7 21, 21 दूना 42, 21 दूना 42 और इंटू 3 0, 4 12। तो इसका हो जाएगा हाँ 2 0, 3 दूना 6, 4 12, 12,600 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब आकार में कौन सा बड़ा होगा, तो वृत्त। सही पता था आंसर, अंदाजी टक्कर मारा था। तो आंसर हो गया आकार में सबसे बड़ा वृत्त होगा आंसर। हाँ सबसे बड़ा यही होगा, इसका क्षेत्रफल अधिक होगा उतना ही आकार में बड़ा होगा। ठीक है। हाँ 120 मीटर सबका देवल था, इसका परिमाप 120, इसका 120, इसका भी 120। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा होना ज़रूरी है तभी निकलेगा। भुजा निकल गया 40, इसका 30 और इसका 210/11। जब भुजा निकल गया क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला याद है तो भुजा बैठाओ इस पर, निकल गया आंसर। सबसे बड़ा वृत्त, सबसे बड़ा वृत्त, पाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा वृत्त कि रुपया। रुपये कैसा होता है वृत्त का ना, वृत्त का आकृति होता है। चलो तो यहीं तक, कल और क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे
आप प्रैक्टिस कर लेंगे, एक दो क्वेश्चन और लेंगे, उसके बाद हम लोग 3D बेलन, शंकु, गोलाकार, ये सब सारा पढ़ेंगे। चलो।